नमस्ते, जय श्री राम। मैं भारत माता का जय और हम बात कर रहे हैं, क्या भारत अब हिंदुओं के लिए नहीं रहा? क्या भारत में हिंदू रामनवमी नहीं मना सकते? क्या भारत में हिंदू दीपावली नहीं मना सकते? क्या भारत में हिंदू होली नहीं मना सकते? क्या भारत में हिंदू दीपावली, होली और रामनवमी या फिर दुर्गा पूजा कोई भी त्योहार नहीं मना सकता? क्या हिंदुओं का देश नहीं रहा? भारत में हिंदू नहीं रह सकते? क्या जो पांडवों को कहा गया था कि सुई के नोक के बराबर जमीन आपको जगह नहीं दी जाएगी, क्या वही भारत में हिंदुओं के साथ कहा जा रहा है? क्या वही प्रक्रिया भारत में हिंदुओं के साथ दोहराई जा रही है? यदि नहीं, तो एक साथ 9 राज्यों में क्यों हिंदुओं के रामनवमी के दिन उनके ऊपर घटनाएं होती है? उनकी जो रामनवमी की यात्राएं निकलती है, शोभा यात्राएं निकलती है, उसमें क्यों बम, पत्थर और लाठी डंडे बरसाए जाते हैं? कौन है ये बरसाने वाले लोग? ये वही बरसाने वाले लोग हैं ना, जो दिन में 5 बार चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि उसका भगवान सबसे बड़ा है, उसका अल्लाह सबसे बड़ा है, उसका अल्लाह ही सब कुछ है, उसके अतिरिक्त और कोई नहीं है और वही इबादत के लायक है और कोई नहीं है। ये हम सुनते हैं, हम बर्दाश्त करते हैं, ये वो बोलने वाले लोग हैं। और उनके मस्जिदों के आगे से निकल जाती है एक शोभा यात्रा, तो उनकी सनक जाती है और वो पत्थर बरसाने लग जाते हैं, वो बम बरसाने लग जाते हैं, वो लाठी बरसाने लग जाते हैं, वो डंडे बरसाने लग जाते हैं, वो सड़कों पे गोलियां चलाने लग जाते हैं। कौन है ये लोग? ये लोग अभी भी हिंदू उन लोगों को नहीं पहचान पाए हैं। वो हिंदुओं को अच्छे से जानते हैं, अच्छे से पहचानते हैं और हिंदुओं के साथ क्या करना चाहिए वो बहुत अच्छे से करते हैं। मैं आज बहुत दुखी हूं और बहुत गुस्सा भी हूं। गुस्सा मुसलमानों से मेरा नहीं है, गुस्सा मेरा उन हिंदुओं से है जो इस कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं, जो दुर्गा पूजा का आयोजन करते हैं, जो रामनवमी का आयोजन करते हैं, जो शिवाजी महाराज की जयंती मनाने का आयोजन करते हैं। मैं उन लोगों से आज कहना चाहता हूं, यदि आपके बूते में दम है तो ही आप आयोजन करें, अन्यथा आप सभी प्रकार के आयोजन रोक दें, लोगों को मरवाना रोक दें, हिंदुओं को डराना धमकाना छुड़वा दें। अन्यथा आप लोग हिंदुओं के लिए ये बहुत बड़ी हृदय विदारक घटना कर रहे हैं, हिंदुओं को कमजोर कर रहे हैं, हिंदुओं को डरा रहे हैं। यदि आपके पास लगता है कि इस एरिया से जाने के बाद आपके ऊपर कोई घटना हो सकती है, जैसा अब आपको पता है कि किन एरिया से जाने के बाद आपके ऊपर घटना हो सकती है, आपके ऊपर बम बरसाए जा सकते हैं, आपके ऊपर पत्थर बरसाए जाते हैं, आपके ऊपर पत्थर बरसाए जा सकते हैं, उस इलाके से, उस एरिया से निकलने से पहले अपनी पूर्व तैयारी क्यों? ये मैंने इसलिए कहा है कि मुस्लिम इस बात को बहुत अच्छे से जानता है कि उसको किस प्रकार से दंगे करना है। वो बहुत अच्छे से जानता है कि दंगे में केवल 2 से 3 घंटे का काम होता है। 2 से 3 घंटे के बाद वो दंगे करके जितने हिंदुओं को साफ करना है वो कर देंगे। इसके बाद तो पुलिस प्रशासन आ जाएगी और पुलिस प्रशासन में आप एक भी मुसलमानों को कुछ कर नहीं सकते। वो सेफ और सुरक्षित हो जाते हैं। आप मरते हैं, आप करते हैं, आप हॉस्पिटल्स में रहते हैं, आपके दुकानें जल जाती है, आपके घर जल जाते हैं। इसीलिए यदि आपके बूते में दम है तो आप आयोजन करें, अन्यथा सभी प्रकार के आयोजन, धार्मिक आयोजन आप रोक दें, क्योंकि आपके बस की बात नहीं। आप करौली में गए थे ना, आपके ऊपर से पत्थर बरसाए जाते हैं, ये घटना रुकी थी कैसे? अब मैं फिर आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं, क्या यह गृह युद्ध की शुरुआत नहीं है? क्या ये बड़ी साजिश की ओर आपको इशारा नहीं करता? क्या हिंदुओं को समाप्त करने की ओर इशारा नहीं करता? यदि आप कान में रुई डाल के रखे हुए, ये आपकी गलती है। आप सच को स्वीकारना नहीं चाहते हैं तो आपकी गलती है। आ बैल मार मुझे वाली कहावत को आप सत्य करना चाहते हैं, ये आपकी गलती है। साजिश कहाँ है, क्या है, ये मैं बता रहा हूं। साजिश क्या है? साजिश आपने सुना होगा, जब एक सरकार बदलती है, सरकार बदलते के साथ भीमा कोरेगांव का नाम यदि नहीं सुना है तो आप गूगल कर लेना। वहां कितनी बड़े साजिश की तरह बहुत बड़े बड़े लोग उस साजिश में शामिल थे, बहुत बड़े प्रोफेसर्स थे, कुछ बड़े ऑफिसर्स भी थे। उन लोगों ने एक साजिश करके वहां से हिंदू में ही फूट डालने की कोशिश की, हिंदू और दलित को लड़ाने की बहुत बड़ी साजिश की। उस साजिश को भी आप नहीं समझ पाए तो आगे और बताता हूं। आप जाते हैं पालघर और पालघर में 2 साधुओं को जम के मार पीट के काट दिया जाता है, फेंक दिया जाता है और आप कुछ भी नहीं कर पाते हैं। और उसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है। पहले क्या गया, बच्चा चोरी करने आया था, बच्चा चोरी करने वाले तथ्य नहीं साबित हुए तो और तथ्य लाए गए और उस साजिश को भी आपने भूल गए, छूट गए। इसके बाद आपके सामने जो देश की राजधानी है वहां इतनी बड़ी साजिश होती है, 1 साल तक
वो महिलाएं वहाँ बैठी रहती है, वहाँ बड़े बड़े धंधे चल रहे होते हैं, उनको 500-500 रुपये दे के बिठाया जाता है, और वहाँ क्या क्या चलता है पर्दे के पीछे वो आपको भी पता है। वो एक साजिश, उस साजिश में हिंदुओं के बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, वहाँ एम्बुलेंस नहीं आ पाती है, वहाँ कोई आ जा सा नहीं सकता, वहाँ राष्ट्रवादी कोई चैनल तक नहीं घुस सकता, हिंदू की बात नहीं कर रहा, राष्ट्रवादी चैनल तक नहीं घुस सकता, वहां वो साजिश चलती है। और उस साजिश में फिल्म इंडस्ट्री के भी लोग, बड़े बड़े लोग वहां बैठ के उस साजिश को तैयार करते हैं, और जब लगता है वो साजिश पूरी तरीके से तैयार हो गई है तो फरवरी 2020 के दंगे शुरू हो जाते हैं। और उस फरवरी 2020 में भी यही सोचा गया था कि 4 घंटे हम दंगों को बहुत अच्छे से मैनेज कर लेंगे, 4 घंटे में हम हिंदुओं को यहाँ से साफ कर देंगे, परंतु हुआ कुछ और, वहाँ हिंदू भी थोड़े से रिटेलिएट करना शुरू किया, इसलिए वो दंगा दूसरे से तीसरे दिन तक खिंच गए। उस दंगे में किस प्रकार से मुस्लिमों ने कितनी बड़ी साजिश की, अपने बच्चों को उस दिन स्कूल नहीं भेजा, सारी दुकानें अपनी बंद रखी। उसी दिन मुसलमानों ने घर के आसपास पेट्रोल रखे, घर के आसपास तेजाब रखे, बड़े बड़े बाल्टियों में भर के, वो हम सब के सामने है। और अब तो कोर्ट ने भी कह दिया था कि मुसलमानों की बहुत बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत वो दंगे हुए थे। अब मैं बात करता हूँ, देश में 9 राज्यों में एक साथ ही दंगे होना कितने बड़े साजिश का कोई शिकार नहीं है। और इन सब के पीछे आप थोड़ा सा महाराष्ट्र, और आपको फिर से मैं कर्नाटका ले जाने का प्रयास करता हूँ, जिस कर्नाटका से हिजाब विवाद शुरू हुआ था। कर्नाटका का हिजाब विवाद भी इसी साजिश का एक बहुत बड़ा हिस्सा था, जिस साजिश के तहत वो चाहते थे कि यूपी के दंगे किसी प्रकार से भी वो मोबिलाइज कर सके, अपने तरीके से वो प्रभावित कर सके, अपने तरीके से। संभवतः बाबा जी दोबारा वहाँ से आ गए और इन सभी के साजिशें नाकाम हो गई। अब हम चलते हैं आपके 9 राज्यों के। बात करौली से शुरू हुई थी। करौली में दंगे कैसे होते हैं? श्री राम भक्त श्री रामचंद्र जी की शोभा यात्रा लेके गली से निकल रहे होते हैं, गली को आगे से बंद कर दिया जाता है। मुसलमानों की दुकानें दिन में 12 बजे के बाद अचानक से बंद होने शुरू हो जाते हैं। सारे मुसलमान अपने अपने घरों पे चले जाते हैं और बड़े बड़े पत्थर अपने अपने छतों पे रखते हैं, और वो पत्थर ऊपर से बरसाए जाते हैं। उस पत्थरों को बरसाने के बाद जब संकरी गलियां आ जाती हैं, वहीं आके पत्थर बरसाए जाते हैं। ये साजिशें हैं, देश में बड़ी बड़ी साजिशें हैं। इन साजिशों को नाकाम करना आपके लिए आपके अस्तित्व की लड़ाई है। यदि नहीं लड़े तो आप समाप्त हो जाएंगे। यदि जैसे हमारे अंदर सेकुलरिज्म का बीज भरा हुआ है, उस बीज को अभी भी बाहर नहीं निकाला तो हम समाप्त हो जाएंगे। हम अपने पूजा पद्धति कहीं नहीं कर पाएंगे। वो हमें हमारे घर तक में हमें पूजा करने नहीं दे सकता है। ये उसका कुरान कहता है, ये उसका धर्म कहता है, ये उसका मजहब कहता है। और यही मजहब है जो कहता है आपस में बैर करना, यही वही मजहब सिखाता है। तो इसके लिए आप सबको संगठित होना है। आप सब यदि अब नहीं जगे तो रामनवमी और दुर्गा पूजा तो दूर की बात, अपने घर में अपने कुलदेवी देवताओं की भी पूजा आप नहीं कर सकते, क्योंकि इस्लाम कहता है सारी दुनिया में इस्लाम का राज हो, और उसको समाप्त करने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। ईरान समाप्त हो गया, पाकिस्तान से हिंदू समाप्त हो गए, इराक से हिंदू समाप्त हो गए, अफगानिस्तान से हिंदू समाप्त हो गए। दूर मत जाइए, कश्मीर से, केरल से, बंगाल से और कई अन्य राज्यों से आप समाप्ति के कगार पे हैं। ये वही चाहता है। इसलिए आपको संगठित होना है, आपको कोई साजिश नहीं करना है, परंतु आपको प्रतिकार करना सीखना होगा। ये विश्व का इतिहास कहता है, जब किसी भी समुदाय ने सामूहिक रूप से किसी आताताई का प्रतिकार नहीं किया, वो समाप्त हो गया। ईरान से पारसी समाप्त हो गए, मेसोपोटामिया से वहाँ के स्थानीय लोग समाप्त हो गए, सीरिया से स्थानीय लोग समाप्त हो गए। अब हिंदुस्तान ही है जहाँ भारतीय लोग बचे हुए हैं, क्योंकि समय समय पे वहाँ पृथ्वीराज चौहान, समय समय पे वहाँ शिवाजी, समय समय पे वहाँ महाराणा प्रताप जैसे लोगों ने आया और इन आताताइयों के साथ प्रतिकार किया और इनको यहाँ से मार भगाया। एक बार आपको भी तैयार होना होगा। इस मजहबी उन्मादी लोगों के साथ आपको सीना तान के खड़ा होना होगा, और जब भी ये ऐसी कोई घटनाएं करें आपको प्रतिकार करना होगा। यदि प्रतिकार नहीं किया तो आपका बचना मुश्किल और नामुमकिन है। आप अपने आप को बचा लेंगे, आगे आने वाले पीढ़ी को बचाने के लिए आपको प्रतिकार करना होगा। इतना ही कहना था। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा के ऑल कर दीजिए ताकि आपको सभी वीडियो मिलते रहें। नमस्ते, जय श्री राम।